विक्रांत, बदलो। रुको। नहीं, इसे जिंदा देखना है तो बेला को मेरी तरफ भेजो। छोड़ो विक्रांत, पागल हो गए हो विक्रांत, छोड़ो मुझे। नहीं बेला, तुम आगे नहीं आओगी। विशाखा को अगर कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ो विशाखा को। नहीं विक्रांत, तुम इसे नहीं आने दोगे। तुम्हें नागरानी का ध्यान रखना है, तुम यहाँ नहीं आओगे। तुम क्या उसकी बातें सुन रहे हो? तुम दोनों मुझे आके बाद में भी बचा सकते हो। इस वक्त तुम्हें विशाखा को बचाना चाहिए। छोड़ो, जाओ विक्रांत, ये नागरानी का आदेश है। जाओ। मैंने सुन लिया है जो तुमने बोला है, जरूर उसने नहीं सुना होगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। विशाखा! छोड़ो मुझे। विशाखा, विशाखा आंखें खोलो। विशाखा आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। विशाखा, आपने बुलाया मुझे मॉम? ये भी तूने सुना? हुक्म का नया निशाना कौन बना है? हुजूर। हाँ मॉम, मैंने सुना और बुरा लगा इस बात का। बुरा? तुझे ये सुन के बुरा लगा? तुझे तो खुश होना चाहिए। कितनी खुशी की बात है हमारे। बड़ी आई थी निढोग वंश की रानी पे हुक्म चलाने वाली, बेचारी हुक्म का ही निशाना बन के रह गई, हुक्म के हाथों मारी गई। मेरी बहन को घर से बाहर निकाला था ना इसने। जाओ युवराज, वापस बुला लो आलेख और रोहिणी को। और हाँ, साथ में होली के रंग भी मंगवा लो। इस काली शख्सियत के मरते ही इस घर में इतने रंग बिखेरूंगी मैं। मॉम, स्टॉप इट। क्या तू खुश नहीं है? नो नो नो, प्लीज युवराज, अब मुझे ये मत कहना कि तेरा दिल इस रूही पे आ गया था, क्योंकि लड़कियों के मामले में ना तू जितना बेवकूफ है उतनी ही तेरी चॉइस भी घटिया है। मॉम बस करो, मुझे इस हुजूर के मरने का फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मुझे फर्क पड़ भी रहा है इस बात का कि आप इस बात को इतना कैजुअली कैसे ले सकते हो। ये हुजूर, ये जो आज आपके सामने लेटी हुई है, ये और हुकुम एक साथ थे। अगर इतना क्लोज थे और उसके बावजूद हुकुम इसे मार सकता है, आपको ये बात शॉकिंग नहीं लगी? शॉकिंग है तो भी क्या हुआ? मुझे उसके बारे में सोचने का कोई शौक नहीं, क्योंकि जीते जी तो इसने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। और अब हाँ, इसके मरने के बाद भी मैं इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलने दूंगी। एक काम करो युवराज, इस खूबसूरत सी लाश को ले जाओ और जाके फेंक दो किसी बहुत ही खूबसूरत से कचरे के डब्बे में। तभी जाके मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी, तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। ले जाओ इसे यहां से। सुना नहीं युवराज? कुछ कहा मैंने तुमसे? ले जाओ और फेंक दो इसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये हुक्म है क्या? सिर्फ अपने नाखूनों से इतने गहरे घाव दे दिए तुम्हें, किसी जड़ी बूटी का कोई असर हो नहीं रहा है इस पर। विक्रांत, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बेला की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं हुक्म उसे कहाँ ले गया, हम कहाँ ढूंढे उसे। हमें कुछ भी करके बेला को ढूंढना होगा। कहाँ रखा है बेला को? ना जाने कहाँ ले जा सकता है उसे, आखिरकार वो है क्या? छोड़ो, वरना बहुत पछताओगे। कभी नहीं नागरानी, तुम अपना रूप नहीं बदल सकती और जब तक मेरा मकसद पूरा ना हो जाए तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। अगर अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है
तो तुम एक बहुत ही कमजोर इंसान हो। वो तो तुम्हें अभी पता लग जाएगा जब तुम्हारी और मेरी ताकतें मिलकर एक नया वंश पैदा करेंगी। इसीलिए मुझे अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर ऐसा तुम नागमणि हासिल करने के लिए कर रहे हो ना, नागमणि तो मैं कभी भी हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मेरा असली मकसद तो तुम तक पहुंचना है। पत्थर को तो पाकर मैं केवल नागराज बनूंगा, लेकिन तुम्हें पाकर मैं अपना वारिस पैदा करूंगा। सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा मैं। पहुंचा दिया उस रूही को उसकी सही जगह, यानी कि कचरे के डिब्बे में। ये सोच सोच के मुझे इतनी खुशी हो रही ना यूवी, मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा। मामो मत बताओ, आप मत बताओ मामू कि आपको कितनी खुशी हो रही है। आपने जो कहा वो मैंने कर दिया। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। वो हुजूर हुकुम का सो कॉल्ड राइट हैंड हुआ करती थी। अगर वो उसे काट के फेंक सकता है तो हुआ भी बहुत काम की चीज, उनके बहुत ज्यादा काम की चीज है। हम और ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हुकुम। हाँ, मगर सिर्फ फिलहाल के लिए ही ना। इस काम के बाद उसे जरूरत ही क्या है हमारी? और ये क्या काम करवा रहा है हमसे? मैंने आपको लगता है ना कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आप हाउ कैन यू लेट दिस हैपन? हुकुम को आप हमारा मालिक बनने दे ही क्यों रही हो? अरे क्या करा उसने हुजूर के साथ? उसने उसे मार दिया, काट दिया, फेंक दिया, दफना दिया, मुझे क्या फर्क पड़ता? जो भी किया उसने हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा किया। और हाँ बेटा, एक और बात याद दिला दो तुम्हें, क्योंकि तुम जानते हो तुम हुकुम के खिलाफ जाना तो चाहते हो। तू ही गई थी ना, कहाँ चली गई हो? Remember that. बेला, 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 बेला। विक्रांत, मैंने बेला से कहा था कि किसी भी हाल में अपने आप को हुकुम के हवाले मत करना। तुम लोग ने मुझे क्यों मरने नहीं दिया? मैं मर जाती तो। विशाखा, भूल के भी ऐसा मत कहना, ऐसा मत कहो। क्या कहूं विक्रांत, क्या कर रहे हैं हम? बेला कहीं नहीं मिल रही। कहाँ ढूंढेंगे हम उसे? हम ढूंढ लेंगे उसे। वो हमारी नागरानी है, उसने बड़ा ही सोच समझ कर ये फैसला लिया था। उसने हम पर यकीन दिखाया है। उसने हमसे कहा था कि अगर हमसे सलामत रहे तो हमें से ढूंढना होगा, तो हमें से ढूंढना होगा विशाखा। पर हम कहाँ ढूंढेंगे विक्रांत, कैसे ढूंढेंगे? उस हुकुम ने कोई सबूत नहीं छोड़ा। जब भी हम किसी दुश्मन से लड़ते हैं तो हमें उसके इरादे का कोई पता नहीं होता, लेकिन यहाँ तो हमें दुश्मन का ही कोई पता नहीं। वो कौन है, कैसा है, इंसान है, शैतान है, कहाँ से आया है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन शायद अब मैं जान गया हूं, वो कोई बहुत ताकतवर जीव है। वो इंसान या लाग नहीं है, एक ऐसा शैतान है जो युगों युगों में एक बार जन्म लेता है, जो बहुत खतरनाक होता है, बहुत शातिर होता है। वो किसी शैतान या हैवान से कम नहीं है। और मुझे इस बात का तो पता चला जब उसने अंधकासुर का नाम लिया। मैं समझ गया कि बेला के जरिए अपने वारिस को चाहता है और अपने वारिस के जरिए पूरी दुनिया को चाहता है। लेकिन तुम घबराओ मत, हमारी नागरानी से लड़ लेगी और उसे हराएगी भी। उसे भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला है और मेरा यकीन मानो कि उसे खत्म करने के लिए भोलेनाथ को अपना तीसरा नेत्र खोलने की जरूरत नहीं। उसे खत्म करने के लिए भोलेनाथ की भक्ति काफी है। तब तो तुम यकीन मानो मेरा, वो नागरानी है हमारी, वो उसे खत्म कर देगी। जरूरत पड़े तो अपने दुश्मन को पहचान भी सकती है और उसकी पहचान मिटा भी सकती है। वो आग है जो अंधकार को मिटा देगी। लेकिन फिर भी जिस तरह वो गायब हुई है, जिस तरह उससे वो लिक्विड पिलाया गया है, अगर वो शैतान के सामने कमजोर पड़ गई तो, अगर वो उसका सामना नहीं कर पाई तो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है विक्रांत। तुम घबराओ मत, वो हरा देगी उसे, लड़ पाएगी वो उससे। और अगर नहीं कर पाई तो? हाँ, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा विशाखा। ये दुनिया, ये संसार सब खत्म हो जाएगा।
क्या हुआ नागरानी, हार मान ली? चलो अच्छा है, तुम्हें ये तो समझ में आया कि मेरे सामने तुम्हारी नहीं चलेगी। हाँ? नागरानी! चलो जल्दी करो, ठीक वैसे ही सजाना जैसे मैंने कहा है। और हाँ, कुछ देर बाद बाहर की सजावट भी शुरू करनी है। पूरा का पूरा घर लाइटों से भर दो। इनफैक्ट वो जो स्टेकेस है ना, उसको भी लाइटों से भर दो। ठीक है? मॉम, ये सब क्या हो रहा है? और ये कैंडल्स? अरे तुम कैंडल्स ले, इसे यहाँ रख दो। तुम लोग बाहर जाओ, जाओ। ये सब कुछ मैं एंडी के भतीजे के लेकर, मायर का भाई, ये सब मैं उसी के लेकर। रियली? और कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता है। ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि आप उन्हें गलतफहमी दूर कर रहे हैं? रियली? कम ऑन मॉम, यूज योर हेड। आप कर क्या रहे हो? अगर उनके हिसाब से अगर उनका कोई जानने वाला आ रहा है, फैमिली वाला आ रहा है और आप उसके वेलकम की तैयारी कर रही हैं, तो उन्हें हम पे शक नहीं होगा। तुम उसके लिए अपना खून क्यों जलाते हुए प्राच? शायद तुम अपनी माँ के एक्टिंग टैलेंट से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं। उसके लिए मैं कोई और तमाशा कर लूं। डोंट वरी अबाउट इट। अब चलिए बाहर जाके तैयारियां। लेट्स गो। कहाँ हो तुम बेला? कहाँ थी तुम? क्यों इतनी देर लगा दी आने के लिए? तुम ठीक तो हो ना? वो जो कुछ भी था, मैं जहां भी थी वो बहुत बुरा था। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। I'm sorry बेला। I'm really sorry। क्यों सॉरी कह रहे हैं आप? मेरी गलती है बेला, मैंने तुम्हारी बात मान ली तो मैं जाने दिया तुम्हें। तुम मुझसे प्रॉमिस करो, आज के बाद तुम मेरी बात मानोगी, हर जगह मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और कभी भी झांसी की रानी बनके ना किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ोगी। प्रॉमिस? ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना। मैंने कहा प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, तुम मुंह धो लो, I'll get you something to eat।